हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Muted. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो रसायन जप की जो क्लास चल रही थी, जो जपा की क्लास के ये अंतिम अध्याय है, जिसमें भक्ति सिद्ध सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में 63 श्लोक लिपिबद्ध किए हैं। तो उनमें से ब्रह्म संगीता के 3 श्लोक है, 4 श्लोक बोलते हैं, 56 के 2 श्लोक काउंट करते हैं, तो 4 श्लोक हैं, और भागवत की बाकी सब श्लोक हैं। तो इसमें से भागवत की जो प्रथम श्लोक हमने सीखे हैं और कंठस्थ किए हैं, वो है 10.4413। ये मथुरा के स्त्रियों ने भगवान कृष्ण को और बलराम को विशेष करके चानूर और मुष्टिक के साथ लड़ते हुए जो झांकी है वो दर्शन किए। जे पुण्यावत ब्रजभूमो, ब्रजभूमि की जो भूमि है ये पुण्य है, पुण्यावत ब्रजभूमो, है ना। जदयम नृलिंगम, जहाँ पर नृलिंग, जहाँ पर मनुष्यों के वेश में विराजमान है। जदयम नृलिंगम, गूढ़ा और छिपे हुए है, तो ये भगवान है, किंतु मनुष्यों के वेश में छिपा हुआ है। गूढ़ा पुराण पुरुष, और ये पुराण पुरुष है। गूढ़ा पुराण पुरुष वन चित्र माल्य, और भगवान कृष्ण अनेकों प्रकार की माला धारण करते हैं। गापालयन सहबल, गोचारण करते हैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ। गापालयन सहबल, और क्या करते हैं, कवनयश्च वेणु, और वेणु बजाते हैं। कवनयश्च वेणु, वेणु बजाते हैं। और क्या करते हैं, विक्रियांचति, और अनेकों लीलाएं करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं, इसलिए पुण्यवत ब्रजभूमि है। विक्रियांचति, और गिरित्र रमार्चित अंग्री, जिनकी चरणों की वंदना स्वयं गिरीश तथा भगवान शिव करते हैं, और रमा लक्ष्मी जी करती हैं। तो ये श्लोक है, और भागवत की रसायन श्लोक के प्रथम श्लोक है ना। तो आप सब कंठस्थ कीजिए और उसको व्यवहार कीजिए। पुण्यावत ब्रजभुवो जदयम नीलिंग, गूढ़ा पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य, गापालयन् सहबल, कवनयश्च वेणु, विक्लियांचति गिरित्र रमार्चितायंग्री। तो ये श्लोक है, ये आप कंठस्थ करके रखिएगा और इसको व्यवहार करिए। आप जप करते समय, जप के बाद दिन के बाकी किसी समय, और संध्या के समय हो, या जब आप अकेले हैं, तो आपको ब्रजभूमि में स्थानांतरित करेंगे। इस श्लोकों में इतने शक्ति है, ठीक है। पुण्यावत ब्रजभूमो जदयम नीलिंग, गूढ़ा पुराण पुरुषो वनचित्र माल्य, गापालयन सहबल, कवनयश्च वेणु, विक्रियांचति गिरित्र रमार्चित अंग्री, गिरित्र रमार्चित अंग्री, ठीक है। और इनके बाद की जो श्लोक है, ये 10 श्लोक है, और ये है ब्रह्म विमोहन लीला में है। और उनमें से प्रथम जो श्लोक है 10.14-13,
होगा, है ना। ये भी ग्रुप में डाला हुआ था और हमने एक दिन इसमें आलोचना भी की थी इसके ऊपर, है ना। ये है आपके 10:14:31 10.14 + 31 14 जो स्कंद 10 अध्याय 14 की ये अध्याय 14 जो अध्याय है स्कंद 10 के 14 अध्याय ब्रह्मा जी की स्तुति है। ब्रह्मा जी की स्तुति है, आप सब जानते हैं, बहुत सुंदर लीला है। जब भगवान गोचारण करते हुए और वनभोजन कर रहे थे तो झूठन खाए, है ना, सबकी कौन क्या लाए, दो, है ना। तो कभी मधुमंगल कुछ खा रहे, कोई कुछ और खा रहे, तो उसके मुख से भी निकल के भगवान खा रहे थे। इस प्रकार के दृश्य ब्रह्मा जी ने देखे और यहाँ पर उनकी थोड़ा सा भ्रम हुई जी, ये कैसे भगवान है जो भाई एक तो गाय चराते हुए, ठीक है, और ग्वाला की सामान्य बालों की तरह एक दूसरे को झूठन खाता है, जो आदि पुरुष है, परम पुरुष है। तो उस प्रकार की लीला ब्रह्मा जी की बुद्धि में भी नहीं ठहरे। तो उन्होंने सोचा ठीक है, देखते हैं, सब पुरुष होंगे, स्वयं प्रभु होंगे और मेरी पिता है, तो थोड़ी सी परीक्षा कर लिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने जितने बछड़े थे, उस समय भगवान 5 साल के नीचे ही थे और बछड़े चराने आते थे, गाय नहीं चराया, अभी तो ग्वाला बने नहीं, वो तो वत्स पालक है, बछड़े चराने वाले, और नजदीक ही रहते हैं, वृंदावन के नजदीक वनों में ही रहते थे, दूर दूर नहीं जाते थे। तो वहाँ तो पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो मायाधीश तो वो भी है, माया तो जानते ही हैं, ब्रह्मा जी शक्तिशाली हैं और प्रथम व्यक्ति हैं, और भगवान कृष्ण गर्भोदक से विष्णु उनके पिता है, स्वयंभू है ना, और परिपूर्ण ज्ञान है कृष्ण की कृपा से, और सृष्टि रचते हैं, और है ना, हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी बहुत बड़े व्यक्ति। किंतु किसी भाई उनके मन में संदेह हुई, है ना जी, ये क्या भगवान इस प्रकार गूढ़ पुराण पुरुष, गूढ़ है ना, छिपा हुआ है ना, एक तो मनुष्य के रूप में, एक तो ग्वाला के घर में। भगवान कभी आते भी तो आते तो राजा के घर में आते, हालांकि राजा के घर में ही आए उन्होंने, किंतु आके भाई वृंदावन में छिप गए, है ना, ग्वाला के रूप में, और छोटा सा बालक है और अपने गोप सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं, झूठन खा रहे हैं और मस्ती कर रहे, हंसते खिलते। तो ये क्या भगवान है, भगवान आए तो उसमें आश्चर्य होगी, उससे ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो इस प्रकार जो माधुर्य की लीला और जो प्रेम की जो लीला है, इस प्रकार ब्रह्मा जी सचमुच ब्रह्मा जी को चकित करने वाला था, है ना, ब्रह्मा जी को चकित करने वाले थे। तो उन्होंने अपने परीक्षा लेने के लिए सारे बछड़े चुरा लिए। तो बछड़े चुरा लिए और तो भाई श्रीदाम सुदाम सब भोजन कर रहे थे, तो कौर हाथ में था, दही भात है ना, चावल लाए और दही लाए और अचार आदि था, है ना। तो भगवान कृष्ण मैंने कौर बनाए और कौर बना के वहां पर बर्तन तो नहीं होता था, एक हाथों में कर बनाता, दूसरे हाथों में इसको पकड़ के खाते थे। सब लोग खा ही रहे थे ऐसे और देख रहे थे बछड़ा चर रहे। देखते देखते बछड़े सब अदृश्य हो गए, है ना, ब्रह्मा जी ने सब चुरा लिए और गुफा में छिपा दिए। तो भाई बछड़े कहाँ चला गया, सीधाम उठे, मधुमंगल सुदाम, जब बछड़े खो गया ना, बहुत मार पड़ेंगे, घर वापस कैसे जाएंगे, बहुत पिटाई पड़ेगी, है ना, डर गए सब। तो खाते खाते ही सब भाई देखने जब मैं देखता हूँ, काना मैं देखता हूँ करके सब गए, एक एक करके गए और एक एक करके बछड़े ढूंढने गए। तो ब्रह्मा जी सबको चुराए, एक एक करके चुरा के और ले गए। और तब फिर कृष्ण उठ खड़े, कहाँ चले गए, बछड़े भी चले गए और गोप सखा भी सब चले गए। ये क्या है,
तो भगवान एक हाथों में कौर लेके आधा खाए और खाते खाते वो भी खड़े हो गए और सोच रहे थे मेरा बछड़ा कहाँ चला गया, गोपसखा चला गया, क्या होगा, खेलूं किसके साथ, क्या होगा, इधर उधर देख ही रहे थे, है ना, देख रहे थे। और तब भगवान ने थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट किया, जी ठीक है, पता चला जी कहाँ गया पता, तो पता चला तो उन्होंने देखा, ओ ये तो ब्रह्मा जी ने चुरा के ले गए और मेरा गोपसखा को भी चुरा ले गए। तो भगवान ने सोचा ठीक किया, जो किया किया, आपने किया किया, अब मेरे को करने दो, है ना। भगवान अपने को विस्तार किए, है ना। कूढ़ पुराण पुरुष छिपा हुआ है ना, छोटा सा बालक लगता है देखने में, किंतु है तो कृष्ण, है ना। है आद्यम पुराण पुरुष न बुझो, कुछ भी करे कृष्ण छोटा रहे, कृष्ण बड़ा रहे, कृष्ण मत्स्य कूर्म बराह में रहे, कृष्ण की कृष्णत्व तो हमेशा विराजमान सच्चित आनंदमय है, उनमें विभुता कभी कमी थोड़ी होगी, कभी कमी नहीं होने वाली, है ना, रत्ती भर भी कमी नहीं होने। तो कृष्ण सोचे ठीक है, आपने चुराया अच्छा किया, तो मेरे को करने दो। तो भगवान ने विस्तार किया, भगवान ने अपने को विस्तार करके गोप सखाओं में विस्तार कर ली, है ना। एक एक करके जितने भी गोप सखा थे, अनेकों गोप सखाई थी वहां पर, अनेकों, है ना, सीदाम सुदाम मधुमंगल स्तुत कृष्ण अर्जुन आदि अनेकों के नाम है ना। तो जो जिस प्रकार कद की थी, जिस प्रकार उम्र की थी, जिस प्रकार उस दिन पोशाक पहन के आए थे, जिसकी भंगिमा जिस प्रकार, हर व्यक्ति की बोलने की, चलने की, हंसने की, है ना, अलग अलग रीतियां है। और जो जो लकुटी लेके आए थे, जैसे जैसे कपड़े पहन के माँ ने भेजा था उस दिन उनको, ऐसे ही कपड़े में सब विस्तार हो गए, वो विस्तार हो गई। भगवान अपने को विस्तार करते समय एक जैसा करते, प्राभव विस्तार होता है, एक वैभव विस्तार भी होती है ना। तो उसमें एक दूसरे में भेद भी होते हैं और एक दूसरे में एकदम हुबहू होता है ना। तो कर लिए अपने को विस्तार। अब फिर अब बछड़े हैं, सिर्फ गोप सखा तो विस्तार को, बछड़े भी तो करनी है, और जितने बछड़े थे उतने बछड़े में कृष्ण ने अपने को विस्तार कर लिया। तो ब्रह्मा जी चुरा के और गुफा में छिपा के और अपने ब्रह्म लोक गए हो गए। जो देखो तो सही, ऊपर से ही देखते, ब्रह्म लोक से देखते, ब्रह्मा जी की दृष्टि तो अद्भुत है ना। 14 भुवनों की समस्त जीवों की वो भगवान ही है ना। तो भागवत में ब्रह्मा जी के भगवान शब्दों से संबोधन किया जाता है, इतनी शक्तिशाली। कहते हुए देखता हूँ अब क्या करे ये बालक, क्या करता है मैं देखता हूँ। तो जाके वापस गए तो देख रहे भगवान ने विस्तार करके यहाँ पर क्या किया, पूरी विस्तार कर ली और करके फिर खेलने लग गए, है ना। फिर वन भोजन पूरा किया होगा, कौर जो हाथ में रखा था उन्होंने पूरी किए हो कि खाए पिए, खा लिए। खाने के बाद बछड़े खूब चराए, चराने के बाद अब भाई समय हुई वापस जाना घर में, तो सबको इकट्ठा किया। आज की इकट्ठा करना बड़ा अच्छा है। आज जो बछड़े इकट्ठा कर रहे, तो एक कृष्ण बाकी बछड़े को इकट्ठा करे। जितने भी बछड़े सब कृष्ण ही हैं, बछड़े नहीं है। और जितने भी गोप सखा हैं सबको कहते हैं आप वहां से घिर के लाओ, आप वहां से घिर के लाओ। तो भगवान कृष्ण जिसको आदेश भी दे रहे हैं, तो वो सब कृष्ण को ही बोल रहे, एक कृष्ण दूसरे को बोल रहा है ना। तो एक कृष्ण अनेकों कृष्ण को इकट्ठा किया और अनेकों कृष्णों के साथ हंसते हुए, खेलते हुए, मस्ती करते हुए घर की तरफ जा रहे। ये दृश्य अद्भुत है। हालांकि देखने में तो लग रहा है दूर से कोई देखे, ब्रह्मा जी भी देख रहे होगा, देखा नहीं अभी देखेंगे, है ना। उन्होंने सोचा करता क्या है देखे, उन्होंने सोचा क्या करते हैं तब देखूंगा मैं। भगवान इतनी त्वरित गति से आपके विस्तार किए, इतने जल्दी विस्तार किए, मैंने विद्युतों की झलकों की तरह, है ना, विस्तार करके पूरे जो कर रहे थे कार्य वही करने लगे। और उनके पास इस संसार की समय है ना, और ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक की समय है भाई, ठीक है। तो उन्होंने सोचा बीतने दो पले। तो भगवान सबको इकट्ठा करके और सब कृष्ण, एक कृष्ण अनेकों कृष्ण के साथ बातें करते, हंसते हुए, खेलते हुए, बछड़े को आगे करके सब घर वापस जा रहे। ये दृश्य बहुत ही सुंदर है। बाकी दिन
ब्रजगमन और ब्रज से वापस जाने के भी दृश्य अच्छे लगते हैं, है ना। इसे कृष्ण बलराम भाई मधुमंगल, श्रीदाम सुदाम, तो कृष्ण आदि सब वापस जाते हैं, सब खेलते कूदते मस्ती करते हुए जाते हैं, कोई चुपचाप थोड़ी जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत मजा से जाएंगे, है ना। बातें करते हुए जाएंगे, अनेकों बात करते हुए जाएंगे, और कभी नाचते हुए गाते हुए, कंधों के ऊपर भर देते हुए, है ना। तरह तरह के खेलने की तरीका भी बहुत होती थी जाते समय, आते समय ही खेलने की तरीका होगी, जाते समय भी और ज्यादा आनंद है, क्योंकि माँ के पास वापस जा रहे, अब घरों में वापस जा रहे, तो सबों की उतावला होती है, घर जा रहे हैं हम अभी, तो उसमें उत्साह और स्फूर्ति और ज्यादा होती है, सब वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। किंतु आज की दृश्य थोड़ी अनूठा है ना। आज की दृश्य थोड़ा अद्भुत है, कभी ऐसा नहीं हुई, है ना। एक ही कृष्ण अनेकों कृष्णों के रूप में, गोप सखाओं के रूप में विस्तार के, एक ही कृष्ण अनेकों बछड़े के रूप में, और खुद सारे बछड़े को हाँक के और सारे गोप सखाओं के साथ ब्रज में आ रहे, तो सब अपने अपने घरों में गया। कृष्ण अपने यशोदा मैया के पास गए, श्रीदाम अपने घरों में अपने माँ के पास गया, सुदाम अपने माँ के पास गया, मधुमंगल अपनी माँ के पास गए। तो क्या हाल होगी उस माँ की। आज तो मधुमंगल तो है नहीं, वो तो कृष्ण है मधुमंगल के वेश में, श्रीदाम के वेश में तो कृष्ण है। हालांकि भगवान छिप तो गए, है ना, गूढ़ है ना, छिपा तो है कृष्ण, किंतु वो तो श्रीदाम नहीं है, श्रीदाम के रूप में तो कृष्ण है। तो श्रीदाम की माँ की अवस्था क्या होगी। ठीक है, अपने पुत्र के रूप में स्नेह करेंगे, जब पुत्र घर में आते हैं, छोटा सा बालक है ना 5 साल के, तो माँ के पास जाते, माँ को तो भागते हुए माँ को आलिंगन करेंगे, माँ ही करते हैं, माँ भी जब पूरे दिन बाहर रहे मेरा पुत्र, फिर सिर सूंघते हैं, आलिंगन करते, प्यार करते हैं, पुत्र से बातें करते, क्या पुत्र कहाँ पर बछड़े जाए, कैसे दिन बीती, बहुत प्यार से पकड़े है ना। माँ ने पकड़े हैं या पुत्र ने पकड़े, जो भी पकड़े यार, आज तो जिसको पकड़े वो तो कृष्ण है जी, वो तो कृष्ण है ना, वो तो कृष्ण है। मनुष्यों के, जीवों की अनेकों जन्मों की, अनेकों दिनों की ये आशा है, वो कभी तो कृष्ण को आलिंगन करे, है ना। हे कृष्ण, आप अपने संतानों को कभी तो आलिंगन करते हैं। पिता हमस्त जगत माता धाता, पिता भगवान कहते हैं कि पुत्र मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा शहीद हूँ, देखो मैं सब कुछ हूँ, मेरे से प्यार करोगे ना तो सब कमी तुम्हारा पूरी हो जाएंगे। आज श्रीदाम के माँ की जीवनों की सारी आशा पूरी होने वाले हैं। जब वो पकड़े श्रीदाम को, तो उनमें वात्सल्य रस बिल्कुल वो अपलावित हो उठी, उनकी स्नेह मानो कि वो सोच रही जी मैं किस प्रकार आलिंगन करूं, मैं पुत्र को बहुत प्यार, मैंने बहुत मन कर रहा है स्नेह करने के, मैं बहुत कस के आलिंगन की, और सिर चूमने लगी, गाल चूमे, है ना, गले में, और हाथों को पकड़ के रखे, बहुत बार आलिंगन की, एक बार 2 बार। आज बात ही अलग है, उसको पता नहीं लग रहे आज हुआ क्या, किंतु आज तो कुछ हुआ होगा, कुछ अनूठाई हुई होगी ना, कुछ अनूठाई हुई होगी। माँ को पता नहीं है, पुत्र के रूप में श्रीदाम नहीं है, भोली मैया वो तो कृष्ण है। तेरी जो इच्छा थी, समस्त ब्रज वासियों की माता और यशोदा मैया की उम्र की जितनी भी गोपियां थी, सबके आशा थी ये कान्हा मेरा पुत्र होते तो खूब प्यार करते, खूब लाड लड़ाते, है ना, दूध पिलाते, स्नान कराती, उसको श्रृंगार कराती जैसे यशोदा करती है, और मेरे अपने जीवन की अभिलाषा पूरी करते। होता है ना, कोई का अभिलाषा होते, जैसे हम सबों का अभिलाषा है, हम खूब अच्छी तरह से जप करेंगे, भक्ति करेंगे, कृष्ण प्रेम उत्पन्न करेंगे। हे कृष्ण, कभी भी आपके साथ हम कभी रह पाएंगे भी, है ना, होता है ना इच्छा। तो ऐसा इच्छा अभिलाषा थी ब्रजवासी को, ये कान्हा कभी पुत्र के रूप में होगी। आज समस्त माँ की इच्छा पूरी की है भगवान, किंतु पता किसी को नहीं है, पूरी तो उन्होंने कर दी है, और कृष्ण के रूप में पूरी नहीं की है, गूढ़ा छिप गई, आपने गोप सखा के रूप में पूरी की, किंतु वो गोप सखा नहीं हो तो कृष्ण है। तो श्रीदाम की माँ की क्या अवस्था होगी आप समझ लीजिएगा, है ना, या सुदाम की माँ की होगी। अर्जुन कृष्ण सबके घरों में आज कृष्ण गए हैं, एक भी घरों में गोप सखा नहीं गए, और
अब गाय की क्या अवस्था होगी? वो बछड़े सब गौशाला में गए, वो बछड़े नहीं गई, और कृष्ण गए, है ना। तो बछड़ा आप जानते हैं ना, आप गाय रखे होगे, गांव के हैं, तो ये दृश्य आप खूब अच्छी तरह से, जब बछड़े जब गोचारण से आते हैं ना, वो माँ को देखते हुए हम्बा रब करते हुए भागते हैं, तेजी से भागते हैं, खूब तेजी से भागते हैं, और माँ के पास पहुंच के वो दूध पीने के लिए स्तनों में प्रहार करती है, मुंह लगाती है और खूब जोर जोर लगाती है। माने उसको तैर सहन नहीं है जी, भाई मैं इतना दूर था और इतना समय बीत गई और अब मेरे को दूध पीना है, मैं प्यासा हूँ। और माँ भी उतनी स्नेह से खड़ी रहती है और अपने बछड़ी को दूध पिलाती है और चाटती रहती है अपने जीवा से, वो स्नेह प्रकट करती गो माता, है ना। तो आज जो दूध पी रहे हैं वो बछड़े नहीं है, वो तो कृष्ण है, कृष्ण है। भगवान ने अनेकों दूध पिए, खूब दूध पिए, खूब दूध पिए, सारे गाय की दूध पिए और सारे माँ की दूध पिए हैं। दूध पीने की अभिलाषा जो है कृष्ण इस ब्रज में तो पूरी किए, ब्रज में पूरी किए, है ना। तो उस गाय की क्या मुदा होगी? माने गाय, गोमाता, जिस गाय की वो बछड़े हैं, वो बेचारा तो पशु है, वो तो समझ नहीं पा रहे जी आज क्या हुआ। वो गाय तो इतनी चाटने लगी जी, मैं इनको अपने शरीर में धारण अंदर ही ले लूं क्या। तो इतना प्रेम से स्नेह से चाट रही थी और अपलक दृष्टि से देख रहे थे। इतना उमड़ा प्रेम, क्यों ना उमड़ा, क्यों ना आए, क्यों ना आए, बताए क्यों ना आए। वो तो कृष्ण है बछड़े के रूप में, आज बछड़ा नहीं है, वो अपनी बछड़ा तो है ही नहीं, वो तो कृष्ण बछड़े के रूप धारण किए। तो आप ब्रज की घरों में और ब्रज की गौशालाओं की क्या दृश्य होगी, है ना, आप समझने के प्रयत्न कीजिए। आज तो कृष्ण आगे सब घरों में, सब गौशाला में कृष्ण पहुंच गए, है ना। ये सिलसिला, ये लीला पूरी साल चली। ब्रह्मा जी को पता लगे, जब उन्होंने ब्रह्मलोक से देखे तो उन्होंने सोचा मैंने चुरा लिया, मैं खूब अच्छा किया। क्या करते हैं देखो, क्या करते हैं देख लो जी, क्या किया है उन्होंने, है ना। कहते तुम अपने चुरा के रखो, मैं तो अपने विस्तार। ब्रह्मा जी एक बार वो कंदराओं में देखते जहां छिपा है, वहां तो सब बालक और बछड़े सोए हुए, माया से उन्होंने सुला दिया। और यहाँ पर गोचारण भूमियों में देखते वही बछड़े और वही ग्वाला सब खेल रहे हैं और बछड़े चुरा रहे और झूठन खा रहे और मस्ती कर रहे, गा रहे। अब ब्रह्मा विमोहित हुई, जी सत्य कौन सा है, ये वाला सत्य है कि कंदरा में छिपा हुआ वो सत्य है। चकराने लगे उनके सिर, है ना। ब्रह्मा विमोहित हो गई। और इस श्लोक है ना। तो ब्रह्मा जी की स्तुति है, पूरे अध्याय हैं, उनमें से 10.14.31 31 लेके 40 तक 9 श्लोक हैं जो ये रसायन जप में है। उनमें से एक प्रथम श्लोक है 10.14.31 ओहोति धन्या ब्रजगो रमन्या। इस श्लोक है जो ग्रुप में भी डाला है और वन प्रभु ने आप डाल भी देंगे PDF। 20 श्लोक हैं हमने कहा था, तो आपको ये श्लोक आप पढ़ लीजिएगा, ये हम कल पढ़ेंगे, है ना। आज समय चली गई, है ना। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति शुरू की है किस प्रकार, तो वो स्तुतियों में ये 9 श्लोक हैं जो रसायन जप में लिपिबद्ध हुई। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंदे।